हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आपको क्लास 10th विज्ञान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बारे में आपको बताएंगे कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तैयार करना होता है और लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का जो कि हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले आपको ऊपर दिया रहता है यहाँ पे कि 3 घंटे 15 मिनट, ये आपको समय दिया रहता है पेपर करने का, यानी पेपर सॉल्व करने का पूरा। और इसका पूर्णांक होता है 70 नंबर का। कितने नंबर का? 70 नंबर का पूरा पूर्णांक है, तो यानी कि पूरे आपको पूरे क्वेश्चन में 70 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट में दिया है नोट, इसमें नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। यानी कि ये कह रहा है कि खंड आ और खंड बा में ये 2 विभाजित है, यानी पहले खंड आ करना हो तो फिर बा। तीसरा है कि खंड आ तथा बा 3 उपखंडों में उपखंड का ख ग में विभाजित है। ओके, फिर प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर OMR सीट पर नीले अथवा काले व पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ओके, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन्हें पहले पढ़ लेना है आपको पूरा। फिर खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न के हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक, यानी कि आपको जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे उसका एक प्रश्न का आपको 1 अंक निर्धारित है, यानी 1 नंबर मिलेगा। दूसरा आप इसमें आगे का है कि खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है और सेकेंड प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। ये कहना चाहता है कि जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा उसके सामने आपको कितना अंक मिलेगा ये निर्धारित है। और खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ये कह रहा है कि आप अगर खंड बा करें तो उसके सारे प्रश्न को आपको करना होगा, ये नहीं कि खंड आ का आप कर लेते हैं फिर खंड आ का छोड़ के खंड बा करने लगे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप खंड आ कर रहे तो उसे पूरा करिए, फिर खंड बा कर रहे तो उसे पूरा निर्धारित करिए, यानी पूरा क्वेश्चन आपको करना है। फिर अगला कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है। देखिए सबसे पहले खंड आ दिया रहेगा, फिर खंड बा दिया रहेगा। तो खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं और उपखंड आपका क है, तो क में आपको क्या दिए जाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि 1 नंबर के हैं। कितने प्रश्न दिए गए हैं? देखिए आपको इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि 5 प्रश्न 5 नंबर के आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहले में। फिर दूसरा आपको दिया गया है, छठवां भी उतने का ही दिया गया है, 7वां 1 नंबर का। फिर आपका आता है उपखंड, यानी 7 प्रश्न आपको टोटल दिए गए हैं। फिर आपका आता है उपखंड खा, यानी खंड के अंदर उपखंड भी आता है, तो खंड का आपका उपखंड का हो गया, अब खा आएगा। देखिए ये अभी हम खंड का के अंदर ही है, मतलब खंड आ में है और फिर खंड बा में जाएंगे। तो पहला आपका दिया गया है, यानी 8वें नंबर पर आपको एक दिया जाएगा क्वेश्चन। इसमें भी आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें आपको 8वां दिया गया है उपखंड में। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया, ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, 11वां 12वां और 13वां, यानी कि 13 नंबर के क्वेश्चन आपको पूरे दिए गए हैं। फिर 14वां 1 नंबर का दिया गया है, 15, यानी कि आपको ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं क्या? बहुविकल्पी, यानी OMR। इसे ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपका आता है खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। यानी कि आपसे वर्णनात्मक का मतलब होता है कि आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे उपखंड का के अंदर देखिए क्या दिया गया है। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न के अंदर आपको कितना 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपका 2 नंबर का, दूसरा प्रश्न आपको 2 नंबर का। तो 2 × 2 2 + 2 = हो जाएगा 4, यानी कि 4 नंबर का दिया गया है।
फिर इसके बाद प्रश्न 2 है, ये भी आपका 2 नंबर का, यानी कि 4 नंबर इसके लिए फिक्स है। फिर आपको प्रश्न नंबर 3 दिया जाएगा और प्रश्न नंबर 3 में 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको, पहला और दूसरा, तो इसमें भी आपको 4 नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 में आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 3 प्रश्न 2-2 नंबर के, तो इसमें आपको 6 मिलेंगे। और इसमें आपको अथवा भी रहेगा। अथवा में आप इन तीनों क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, उन तीनों क्वेश्चन को जो आपको आ रहे हैं इनमें से कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक गलती आपको नहीं करनी है कि आप इसका एक क्वेश्चन कर लें अगर आपको आ रहा है, और इसका आपका एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस तरह कर लें। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। अगर आप इससे कर रहे हैं तो आप इसे ही पूरा करेंगे, इनके तीनों क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको ऊपर वाला आ रहा है तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अगर ये आ रहा है तो आप इसे कर सकते हैं, ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मिला के नहीं कर सकते। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उपखंड ख आपका आ गया। उपखंड ख में क्या दिया गया है कि प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है? अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। तो इसमें आपको 4 अभिक्रियाएं दिए जाएंगे जो कि 1-1 नंबर की हैं। इसमें आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित का कारण बताइए। यहाँ आपको कारण बताना होता है। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ 4 नंबर आपके निर्धारित हैं। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि संयोजी आबंध किसे कहते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपके टोटल कितने रहेंगे? देखिए, आपके 3 क्वेश्चन टोटल रहेंगे जो कि 6 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के। तो क्लियर है? आगे देखिए। या फिर अथवा में आप कर सकते हैं, या उसे कर सकते हैं, या फिर अथवा में इसे कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पे क्या करना होगा? टिप्पणी लिखनी होती है। इन तीनों में आपको टिप्पणी लिखनी होगी। अगर आपको वो आ रहा है तो वो कर लीजिए, टिप्पणी आ रहा है तो टिप्पणी कर लीजिए। दोनों के लिए एक ही नंबर मिलेगा, 6 नंबर। ओके, 2-2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 8वां नंबर दिया जाएगा जो कि आपका रहेगा 8वां नंबर 2+2, यानी कि उपखंड गा के अंदर है ये, इसके बीच में अंतर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपको 4 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 नंबर इसका मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका 9वां निम्नलिखित चित्र में अंतःस्थापित ग्रंथियों का नामांकित चित्र। इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे, 1-1 नंबर की 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी 4 का आपको क्या करना है? इसका नामांकित, यानी इसका काय का चिन्ह है, इसमें आपको लिखना होता है। फिर आ जाते हैं आगे। आगे है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपको क्या करना है? यह व्याख्या करनी होगी आपको। ये आपका 2+2 यानी 4 अंक का मिलेगा। ओके, पूरा आपको 4 अंक का मिलेगा। या फिर आप देखिए, यह 10 नंबर इसे कर सकते हैं, 4 नंबर का रहेगा आपका 10 नंबर। फिर 11वां नंबर माना, इसमें आपको 2 यानी कि अथवा में दिया जाएगा, आप इसे करें या तो इसे करें। इसके लिए एक प्रश्न करेंगे आप इसे, तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो सूटेबल लगे वो कर सकते हैं, दोनों के एक ही नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपके कितने प्रश्न रहेंगे? देखिए, आपके टोटल प्रश्न रहेंगे 11। कितने प्रश्न रहेंगे? 11। तो 11 का पूरा आपका होगा 70 नंबर का पूरा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरा 70 नंबर का प्रश्न रहेगा और आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर दिए जाते हैं। कितने नंबर दिए जाते हैं? 30 नंबर। तो आपके टोटल हो जाते हैं 100 नंबर। तो इसी तरह आपका पूरे क्वेश्चनों से मिला के दिया जाता है। 30 नंबर आपसे स्कूल से मिलते हैं और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के जोड़े जाते हैं वो 70 नंबर दिए जाते हैं, यानी आपका पेपर होता है 70 नंबर का। तो इसी प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन कभी आपके ये नहीं बदलते कि कितने नंबर का आएगा। क्वेश्चन बस बदलता है कि ये क्वेश्चन की जगह आपके दूसरे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन जैसे इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे नंबर दिए रहते हैं, आपको उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। बस क्वेश्चन बदलते हैं और उसकी जगह नहीं बदलती, उसके नंबर नहीं बदलते हैं आपको। तो यही ध्यान रखना है पूरा। आप एक काम करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए। अगर आप कम से कम 5-6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, और आप बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, अच्छे से अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो किस टॉपिक पर अगला चाहिए कमेंट कर दीजिएगा।
ओके।